राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन के दौरान महिला आरक्षण विधेयक गिरने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सम्मेलन में शामिल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और इसे महिलाओं के साथ बड़ा विश्वासघात बताया। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के संसद में गिरने के बाद शनिवार को बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों ने अपना विरोध जताया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से आई 300 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। हाथों में तख्तियां और काले झंडे लेकर महिलाओं ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपना विरोध जाहिर किया। जहां महिलाओं ने इस घटनाक्रम को अपनी आकांक्षाओं के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात करार दिया, वहीं इस सम्मेलन में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होने की बात कही। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने देश की आधी आबादी को उनका हक देने से रोका है। मजेदार बात थी, वहाँ पे विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो या लालू जी की जेडीयू हो, ये सारी की सारी पार्टियां क्या दलील दे रही थी। उन दलीलों के पीछे कोई तथ्य नहीं था, कोई कारण नहीं था। कोई कह रहा था कि 543 पे क्यों कर रहे हो जी, 543 पे करना चाहिए, 850 पे क्यों कर रहे हो, सीटें क्यों बढ़ा रहे हो। कोई कह रहा था कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का रिजर्वेशन क्यों नहीं है, आप तो जनरल रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हो। कोई कह रहा था ओबीसी महिलाओं को दो पहले, उसके बाद बात करेंगे। कोई कह रहा था डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा परिसीमन नहीं होना चाहिए, कोई मोदी जी की नीयत खोटी है ये बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था। पर मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबकी उपस्थिति में उन नेताओं से पूछना चाहती हूं, आपने क्या किया? वर्षों तक आपकी सरकार इस देश पे राज कर रही थी, क्या आपने कभी महिलाओं को सम्मान दिया? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को रोकना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। सम्मेलन में महिलाओं ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को लेकर देश भर में उठाया जाएगा। सीएम रेखा ने कहा कि देश की महिलाएं अब चुप नहीं बैठेंगी, अपने अधिकारों के लिए वे लड़ेंगी। भारत देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि जी 850 सीटों पे चुनाव नहीं होना चाहिए, जो अभी वर्तमान में 543 सीटें, इस पे चुनाव करा दो। एक बात बताओ, ये 543 सीटें 1971 के समय में बनी थी। 1971 में 1971 में देश की जनसंख्या 50 से 55 करोड़ थी। 50 से 55 करोड़। आज कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। तो इतने सालों में 50 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो क्या सीटें नहीं बढ़नी चाहिए? हमारी बराबर के देश जो हैं, हमारी जनसंख्या के बराबर के देश, वहां पे हजारों में सीटें हैं। चाइना में 3000 सीटें हैं, बाकी अन्य बड़े बड़े देशों में उन सब की सीटें हमसे ज्यादा हैं। क्यों चाहते हैं कि बड़ी बड़ी जनसंख्या के जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, 50 लाख की, 60 लाख की, उसमें मठाधीश बन के आप लोग बैठे रहे? क्यों चाहते हैं? साफ है, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्माने वाला है। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।